हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 15 नवंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। लल्लन टॉप क्वेश्चन में अप्रैल 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर्स है, इसका भी मैं रिविजन क्लास के लास्ट में करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ही पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ही पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो यूएई के अंदर। तो जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पुणे के अंदर ही है, और उद्घाटन किया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास का भी पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे है? तो जंजीबार तंजानिया के अंदर है। और आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस ये यूएई अबू धाबी के अंदर है। आईआईटी मद्रास का विदेश के अंदर ही पहला अनुसंधान व नवाचार केंद्र कहाँ पे है? तो ये यूएई के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। यूएई की मुद्रा दिरहम है, और भारत और यूएई के मध्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन किया जाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री है नवीन रामगुलाम, और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय जनजातीय दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। तो भगवान बिरसा मुंडा है, इनकी जयंती है, और ये शुरू हुई थी 2021 के अंदर। जो बिरसा मुंडा है ये धरती बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, और मुंडा विद्रोह ये महान हलचल विद्रोह है, वो भी इनके द्वारा ही किया गया था। 2000 के अंदर ही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था, और 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? तो नई दिल्ली के अंदर ही इंदिरा गांधी खेल परिसर के अंदर। और इस बार की थीम है समृद्ध भारत के लिए ही शांति एंड सद्भावना। बोडो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो असम के अंदर है, और बगरुमा महोत्सव है ये बोडो जनजाति का ही है। भारतीय संविधान संशोधन के तहत ही 8वीं अनुसूची के अंदर ही बोडो जो भाषा है इसको शामिल किया गया था। मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के तहत ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन के तहत ही बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर किया करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ है वो भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ टेलीग्राम पे, और साथ में यही क्लास है वो भी इसी टाइम रहेगी कंटिन्यू, मतलब शाम के टाइम पे आपकी 6 से 7 बजे के मतलब बीच में ही आपकी क्लास है वो डेली आया करेगी। और सुबह के टाइम आपकी जो सर के द्वारा ही एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो गौरव एक्सप्रेस बैच शुरू किया गया है उसकी क्लास आएगी, और 17 नवंबर को मैं जनवरी से लेकर नवंबर तक की जो करंट अफेयर्स इसका रिवीजन करवा दूंगी। तो अब आपकी क्लास वो कंटिन्यू रहेगी, बीच में कभी मैं गैप वो नहीं करूंगी। अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए ही 13,500 करोड़ रुपए के ऋण का समझौता किसने किया है? तो विश्व बैंक और एडीबी के द्वारा। और ये मतलब क्यों किया गया है प्रोजेक्ट के लिए समझौता? तो हैदराबाद के अंदर ही बेहतर जल निकासी, अमरावती के अंदर ही बेहतर जल निकासी और बेहतर सड़क व्यवस्था के निर्माण के लिए। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई है, और अगले 10 वर्ष के लिए ही तेलंगाना और हैदराबाद दोनों की राजधानी हैदराबाद ही थी, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी वो जो अमरावती है वो कर दी गई है। विश्व बैंक, तो इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। 1944 के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, स्थापना 1945 में की गई थी। तो विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों की। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और वर्तमान में अध्यक्ष है अजय भंगा। एडीबी एशियाई विकास बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर, और स्थापना की गई थी 1966 के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूएन हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। तो वैश्विक स्थिरता पुरस्कार के अंदर ही विश्व के 5 शहरों को शामिल किया गया है इसमें। तो दोहा कतर है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, अगादिर मोरक्को, और इफ्तातालापा मोरक्को का ही है, और एक शहर है भारत का तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। तो ये एसडीजी गोल है, उसके अंतर्गत ये रैंक को जारी की गई है, और ये लक्ष्य 2015 से 30 तक रखे गए हैं। 17 गोल है। यूनेस्को में शामिल भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था, जयपुर को 2019 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
सर्पदंश को अधिसूचित रोग किसने घोषित किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा। और तमिलनाडु के अंदर ही जो सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्ट 1939 के तहत ही बेहतर उपचार व मौत कम करना है, इसका उद्देश्य है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्प पैथोलॉजी है, ये सांपों का अध्ययन कहलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेन वॉइस यूपीआई किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो एक्सिस बैंक के सहयोग से। तो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको सरल एंड सहज रूप से डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 15 जिलों में ही नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो मादक पदार्थ की रोकथाम जैसे हीरोइन, गांजा और ड्रग्स के लिए। ऑपरेशन सद्भावना टाइफून यज्ञ के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में चलाया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में ही आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट उत्तराखंड के अंदर ही आग पे काबू पाने के लिए। ऑपरेशन संकल्प है, ये नेवी के द्वारा चलाया गया था जहाजों की सुरक्षा के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरविंद सिंह साहनी को। और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। तो इंडियन ऑयल है, ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है फिक्की के नए हेड, ये वर्तमान में है हर्षवर्धन अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना है। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। और यूएसए राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक कौन है यूएसए के? तो यह है तुलसी गेबार्ड। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में ही अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ललन टॉप क्वेश्चन में अपन अप्रैल 2024 की कंप्लीट जो करंट अफेयर्स है इसका रिवीजन देखते हैं। अप्रैल माह की करंट अफेयर्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 79वें सत्र के अध्यक्ष सऊदी अरब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पे हुआ है? तो रोम इटली के अंदर। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश के अंदर कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति 2024। दुनिया का 3rd सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GEM है। शताब्दी वर्ष मनाने वाले वेकोम सत्याग्रह का संबंध केरल से है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा है। उभरते कोरोना वायरस या अन्य वायरस की निगरानी के लिए ही वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो WHO के द्वारा। मियामी ओपन 2024 में ही पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। $100 अरब के ही AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI से है। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में ही वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हार्दिक सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार प्रोफेसर मीना चंदा को दिया गया है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है इरा। नेक्स्ट है जूठित सुमीनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया। अफार टाइगरल का संबंध अफ्रीका से है। वित्त वर्ष 2023-24 में ही कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को। फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो UAE के अंदर। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध RBI से है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता महाराष्ट्र बना है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के ही पालन पहाड़ी के अंदर है। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो यह है बाल्को। 48 सेकंड के लिए ही 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड दक्षिणी कोरिया ने बनाया है। विश्व बैंक के अनुसार ही 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5%। एसोचैम के नए अध्यक्ष संजय नायर बने हैं। एक वाहन एक फास्टैग सिस्टम जो किसने लागू किया है? तो NHAI के द्वारा। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पे मनाया है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पे लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे में। स्कोरेज 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो सेबी के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने किसी यूथ हाई को नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है।
दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बिहार के अंदर। फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में ही टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम है मुकेश अंबानी। 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो कजाकिस्तान की। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार ही दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भारत है। G2G समझौता का संबंध इजराइल से है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया के अंदर। WHO ने ही AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधक का अनावरण किया है? तो सहारा का। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ पे विकसित हुआ है? तो कर्नाटक में। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ही ओजोन गैस की खोज हुई है? तो कैलिस्टो के अंदर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को। भारतीय सेना में ही हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? तो आकाश तीर को। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? तो 2047 तक। कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अनुपम उपाध्याय के द्वारा। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। ATP रैंकिंग के इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है बिल्किस मीर। पहला USA जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो वाशिंगटन DC में। अप्रैल 2024 में ही भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया है? तो लक्षद्वीप में। विप्रो का नया CEO व MD श्रीनिवास पल्लिया बने हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो IIT मद्रास में। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है। आगे है TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन ट्रेड दौड़ के लिए ही किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? तो वेलेरी एडमस को। NTPC ने किस राज्य की 250 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है? तो बिहार की है। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो म्यांमार के अंदर है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनाया को दिया गया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ही जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त करने के अधिकार को मान्यता दी है? तो अनुच्छेद नंबर 14 और 21 है। भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम इग्लास का अधिग्रहण किया है? तो ये रूस का है। मोन्टो कार्लो मास्टर्स में ही मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुमित नागल हैं। आई लीग 2023-24 किताब विजेता कौन है? तो कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 3rd स्थान। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामले कहाँ पे दर्ज हुए हैं? तो चाइना में। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने ही पहली बार जलवायु संबंधी संकट से संबंधित मामलों में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो स्विट्जरलैंड के। USA का प्रतिष्ठित जॉन L जैक स्क्विड जूनियर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसरो को। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-IA किसने लॉन्च किया है? तो टाटा समूह के द्वारा। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिंदर सिंह को। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 लेह एंड कारगिल में मनाया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार ही भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर कौन सा स्थान मिला है? तो 4th स्थान। पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो USA में। कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2016 के बाद से ही दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामको है। भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? तो चावल के। WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममता सागर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने ही किसे 3rd कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पवाड़िया को। वेलेरी टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब विजेता अक्षय भाटिया है। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो इजराइल ने। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष इंकमार डी बोस हैं।
अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च की है? तो यूएसए ने। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को। लक्षद्वीप में ही शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो ये है एचडीएफसी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस देश ने लिंडे कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन ने। यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को। ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किसने लॉन्च की है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो त्रिकुट के अंदर। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो रूस ने। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो WTO के द्वारा। प्रतिष्ठित जॉन ड्रक ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर गगनदीप कांग को। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए ही चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो गोपी थोटाकुस है। न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले सेकंड भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कंप्यूटिंग के ही नोबल AI ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो एबी विंगडरसन को। संस्कृत नाइफ का संबंध सलमान रुश्दी से है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं। और लोंगटे यूलो त्योहार अरुणाचल प्रदेश का।